नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, थोड़ी सी मेहनत हम भी आपके लिए लेकर के आए हैं करते हुए। और आज हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। अधिवेशन में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है किसी भी परीक्षा से, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव आपकी परीक्षा रही हो। तो अगर इस नोट से आपको कुछ ना कुछ जरा थोड़ा हेल्पफुल में मिले तो वीडियो को जरा लाइक कर देगा और चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी आगे जो है वीडियो की ओर। तो देखते हैं अब हम कांग्रेस के बारे में। तो कुछ कांग्रेस के बारे में हम कुछ थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कांग्रेस, ये कांग्रेस शब्द है क्या। तो कांग्रेस शब्द सबसे पहले ये देखिए, ये कांग्रेस शब्द एक विदेशी शब्द है जिसका अर्थ था क्या, लोगों का समूह। इसका अर्थ था लोगों का समूह। और कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ये भी स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। एओ ह्यूम एक प्रशासनिक अधिकारी थे बंगाल में। एओ ह्यूम एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बंगाल में, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत कार्य करते हैं। उन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की। और जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद में ये अपने देश में नहीं जा पाते किसी वजह से, मतलब इनको अच्छा लगता है इंडिया में रहना, तो ये इंडिया में ही रहते हैं और ये शिमला में अपना जो है आवास बनाते हैं। इसलिए इनको जो है हर्मिट ऑफ शिमला का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से किसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, या फिर एओ ह्यूम को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक इन्हीं को माना जाता है भारत में। किसको? एओ ह्यूम को। तो एओ ह्यूम से संबंधित कुछ छोटे छोटे से कुछ 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको क्लियर किए हैं कि इनको हर्मिट ऑफ शिमला माना जाता है और 28 दिसंबर 1885 में ये कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि पहला जो अधिवेशन था वो 1885 में होता है मुंबई में। 1885 में होता है मुंबई में और व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में वो होता है। ठीक है, ये क्या इस अधिवेशन की जरूरत पड़ी क्योंकि लोग क्या हो गए थे, जैसे हम देखते हैं कि भारतीय जनता या भारतीय किसान जो भी थे वो किसी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे थे कूटनीतियों की वजह से। वे कूटनीतियाँ थी अंग्रेजी शासन की। तो नमक कर बढ़ा दिया गया था उस समय। तो पहला ही अधिवेशन नमक कर से संबंधित हुआ और क्या हुआ, इसमें नमक कर का क्या कर दिया गया, विरोध कर दिया गया। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। पहले पारसी थे ये, यानी हम कह सकते हैं कि पहले गैर हिंदू थे। 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन करते हैं और दादा भाई नौरोजी इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। फिर अधिवेशन आता है आपका 1887 में मद्रास में। 1887 में ये अधिवेशन होता है मद्रास में और बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ऐसा करने वाले ये पहले मुस्लिम होते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि बताइए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने कब जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो 1887 में मद्रास का अधिवेशन था जिसमें वो अध्यक्षता करते हैं और ये एक नारा देते हैं, कांग्रेसी बनो। तो कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो अधिवेशन आता है वो 1888 का आता है, इलाहाबाद अधिवेशन। तो इलाहाबाद में अधिवेशन 1888 में हुआ और जॉर्ज यूल पहले अध्यक्ष होते हैं जो कि अंग्रेज होते हैं। तो अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहली बार लाला लाजपत राय, सभी लाला लाजपत राय के बारे में जानते होंगे, तो लाला लाजपत राय शामिल हुए थे इस पहले, ये पहला अधिवेशन था लाला लाजपत राय का। चलिए आगे बढ़ते हैं 1896 में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्ला शाही। रहीमतुल्ला शाही जो है कलकत्ता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता करते हैं, जो कि 1896 में होता है। पहली बार वंदे मातरम आधिकारिक तौर पर यह गाया गया। ये राष्ट्रगीत है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित लिखा गया था।
तो वंदे मातरम को पहली बार आधिकारिक रूप में किस अधिवेशन में गाया गया, तो वो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला शाइनी जी करते हैं। आगे हम बात करेंगे वंदे मातरम, ये गीत इसमें गाया जाता है जो कि किसके द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित होता है। इसमें एक सिद्धांत और दिया जाता है, वो सिद्धांत होता है आपका धन का बहिर्गम का सिद्धांत। क्या सिद्धांत होता है, धन का बहिर्गम का सिद्धांत वो होता है जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये आपका दिया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है आपके सामने कि धन का बहिर्गमन यानी कि धन का बाहर की ओर स्थानांतरण हो रहा है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिद्धांत आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में क्या होता है आपका नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं 1906 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और यह अधिवेशन उस समय होता है, जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी जाती है। तो बंगाल का विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का विभाजन, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ भी है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कब मतलब इसकी घोषणा कर दी गई थी लॉर्ड कर्जन के माध्यम से 1906 में, परंतु 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग आते हैं और वो बंगाल विभाजन को क्या कर देते हैं, आपका रद्द कर देते हैं और फिर बंगाल से राजधानी दिल्ली करने की घोषणा वो 1911 में ही कर देते हैं। परंतु राजधानी 1911 आधिकारिक रूप से कब बनती है, 1912 में बन जाती है, एक वर्ष के बाद। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और यहाँ पर ये सबसे पहले एक स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है स्वशासन यानी कि अपना शासन। तो अपने शासन के लिए इतने, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे देश के जो उस समय युवा शक्ति ये बढ़ रही थी हमारी, और एक तरीके से हम कह सकते हैं आज़ादी के परवाने इनको बोल सकते हैं, ये अलग अलग हथकंडे अपना रहे थे। इसमें कुछ गर्म दल के भी थे, कुछ नरम दल के थे, आगे डिस्कस थोड़ा और करेंगे। जो एक तरीके से कह सकते हैं हिंसा की तरह, हिंसा को अपना करके कुछ, चाहे वो रास्ते आपके सीधे हों चाहे वो उल्टे हो, किसी तरीके से भी कुछ भी हो, वो सिर्फ आज़ादी चाहते थे कि हमारे देश की क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। लेकिन एक गांधीवादी थे, नरम दल हम उनको बोल सकते हैं, नरम दल, तो वो क्या है, वो हिंसा के विरुद्ध कार्य करते थे, वो शांति स्वरूप रूप से जो है आज़ादी लेना चाहते थे। तो चलिए हम आगे अब डिस्कस करेंगे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है और स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है। आगे 1907 का सूरत अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और डॉक्टर रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और वो विभाजन दो भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। मैंने अभी बताया था आपको कि जो गरम दल होता है एक तरीके से वो क्या होते हैं, उनका खून खोल उठता है एकदम से, वो बोलते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए और हम अभी लेकर के रहेंगे। लेकिन जो नरम दल था, वो नरम दल एक गांधी जी का ग्रुप था और वो अहिंसावादी थे। वो हिंसा के विरुद्ध थे, बिल्कुल वो हिंसा नहीं चाहते थे, शांति रूप से वो आज़ादी चाहते थे। तो क्या हुआ, इसमें इसी जो अधिवेशन हुआ था आपका 1907 में सूरत अधिवेशन, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल। क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं 1911, इसमें मैंने कुछ अधिवेशन इंक्लूड नहीं किए हुए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन अधिवेशनों को हम इसमें डिस्कस कर दें। और ये भारतीय नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन है इंपॉर्टेंट, उनका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी हम जल्द लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें पंडित विशन नारायण दर अध्यक्षता करते हैं, पंडित विशन दर नारायण अध्यक्षता करते हैं। और पहली बार जनगण मन ये हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। तो राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। तो जनगण मन का इसमें क्या किया जाता है, इसको गाया जाता है। किस अधिवेशन में गाया जाता है, 1911 के
कलकत्ता अधिवेशन में। यह समय वह समय है जब लॉर्ड हार्डिंग आकर के बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने की क्या कर देते हैं, घोषणा, मतलब कि एक तरीके से बंगाल से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 1916, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार जिसकी अध्यक्षता करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर क्या हो जाती है, जो वो गरम दल और नरम दलों में बटा था वो एक हो जाते हैं। किस अधिवेशन में? ये जो आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, इसमें फिर क्या होता है, दोनों एक हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल। अलग कब हुए? अलग होते हैं आपके 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, यहाँ पे गरम दल और नरम दल में बढ़ जाते हैं। और यहीं पर इसे एक चीज और याद रखेंगे, यहीं पर मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस को भी आपस में क्या होता है, ये भी आपस में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं ये दोनों गुट भी, क्योंकि दोनों अलग अलग थे, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, और ये भी दोनों क्या हो जाते हैं, फिर इस गुट में बिल्कुल शामिल हो जाते हैं। और इसी को 1916 में जो ये अधिवेशन हुआ था, इसी को लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या नाम दिया गया इसको लखनऊ समझौता भी कहा गया। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1917 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। क्लियर? इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, एनी बेसेंट। और ये पहली महिला विदेशी थी, पहली महिला विदेशी अध्यक्ष कह सकते हैं, या पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की ये क्या करती हैं, अध्यक्षता करती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या करते हैं, पहली बार यहाँ पे तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। तो किस अधिवेशन में प्रथम बार तिरंगा झंडा अपनाया गया था? तो वो कौन सा अधिवेशन था आपका? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1919 का अमृतसर अधिवेशन। अब 1919 का समय वह समय था जब अमृतसर एक तरीके से कह सकते हैं गोली कांड हुआ था। जनरल डायर ने जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ये 1919 का वह समय था। तो 1919 अमृतसर, पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसकी बहुत निंदा की जाती है। दूसरी बात, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाता है। किसका? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन सबसे पहले कहाँ किया गया था? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। और इसकी निंदा भी। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जैसे ही जलियांवाला बाग कांड होता है, उसके जस्ट बाद में इस अधिवेशन की आवश्यकता पड़ी। और ये अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके खिलाफ था। आगे बढ़ते हैं 1923 का दिल्ली अधिवेशन। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन होता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। मात्र इनकी 35 ईयर की एज थी उस समय, 35 साल की आयु। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं 1924, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है? तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन को बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि बेलगांव एक गांव पड़ता है कर्नाटक स्टेट। तो बेलगांव अधिवेशन होता है आपका कांग्रेस का, ये 1924 में होता है। और ये एकमात्र एक ऐसा अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी जी जिसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है आपका कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें
महात्मा गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। देखिए, इससे पहले मैंने भी आपको बताया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या होता है, विलय होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, लखनऊ समझौता। क्लियर यहां तक, जो कि आपका 1916 में होता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब मुस्लिम लीग अलग हो गया। अलग कब हो गया? 1924 में, सॉरी 1925 में। ठीक है ना। अब एक सेकंड जरा, हाँ नहीं सॉरी 1924 में अलग हो जाता है बेलगांव में। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर देखेंगे गांधीदास पैक्ट को भी स्वीकृति दी जाती है। किसको? गांधीदास पैक्ट। सर गांधीदास पैक्ट क्या होता है? ये गांधी समझौता, ये भी अंग्रेजों की कूटनीति के खिलाफ। हम क्या करेंगे, एक ऐसे समझौते कर लिए जाते हैं जिस पर जो भी नियम लागू कर रहे हैं अंग्रेज, उनकी कूटनीति के खिलाफ हम उनका विरोध कर सके। ये ऐसा समझौता कर दिया गया था गांधीदास पैक्ट के तहत। ऐसी स्वीकृति मिल चुकी थी कि अब विरोध कर सकते हैं। चलिए आगे 1925 का कानपुर। 1925 कानपुर में अधिवेशन होता है। कानपुर में 1925 का अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती है 1925 में। क्लियर। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या होता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ये लोग दे देते हैं 1925 में। ठीक है। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला होती हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। आगे हम बात करें 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी करते हैं। कौन करते हैं? पंडित नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की ये घोषणा कर देते हैं। और यह घोषणा कहाँ की जाती है? ये रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर 1929 में जब अधिवेशन होता है वो, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की ये घोषणा कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ये महत्वपूर्ण अधिवेशन कराए हैं। इसका पार्ट 2 भी आपको जो है बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो भी है मैंने आपको दिया है अच्छे से, कुछ एक छोटी सी डोज, ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देगा। अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा हमारे साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।